नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार। आज हमारे बीच है जो समाज के हित में हमेशा आवाज़ को रखते हैं और समाज के हित में कार्य करते हैं। लगातार समाज के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, अपनी बातों को काफ़ी जोरदार तरीक़ा से रखते हैं। आज हमारे बीच है मिलन कुमार सुधाकर जी, जो अलीनगर में इनका एक अलग पहचान है। ये लोगों के बीच में काफ़ी चर्चित चेहरा भी है और चर्चित लोग भी है। काफ़ी जो है कि ये लोगों के हित में हमेशा काम करने का प्रयास रखते हैं, लोगों की सेवा में हमेशा अपना तात्पर्य रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जो हमारे समाज में किस चीज़ का ज़रूरी है, सामाजिक मुद्दा पे इनसे चर्चा करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है BTV बिहार में। धन्यवाद अनिल जी। आपने पूछा जो समाज में अभी क्या ज़रूरी है। सबसे पहले अभी के दौर में शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो समाज बना है, जिसकी संरचना हुई है, अभी लोग धर्म से हट कर करके भटक कर करके बात करते हैं। जब पर्सनल हमसे आप पूछ बैठे तो शिक्षित होना ज़रूरी है। जब धर्म के आड़ में जाइएगा तो कहीं कोई जात पात नहीं है। कोई मछली मारने वाला मछली मारा तो उसका नाम मल्लाह हो गया, कोई यादव दूध दुहा तो यादव हो गया, कोई मूस को खींचा तो उसका नाम मुसहर हो गया, कोई चमड़ा खींचा तो उसका नाम चमार हो गया। लेकिन ईश्वर के द्वारा जो संरचना हुई है, मानव का जो जन्म हुआ है, उसमें एक ही संतान से पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में जितने भी जाति के लोग हैं, एक ही माँ बाप के संतान हैं। 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष जाइएगा तो आप भी मेरे खून के निकल जाइएगा। क्योंकि शिक्षा का अभाव है, इसीलिए लोग जात धर्म में बटे हुए हैं। जो ये मल्लाह है, ये यादव है, ये कमार है, ये नोनिया है, ये तेली है, ये सूरी है। लेकिन जब धर्म पर जाइएगा या उसके जड़ में जाइएगा तो जिसको हम लोग ओम कहे हैं, वही इस्लाम धर्म का अल्लाह है। अलिफ लाम मीम जेर जबर से बना है, और अ प्लस उ प्लस मो ऊपर शून्य, जिस पर शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी 48 घंटा तक फिलॉसफी दिए थे। ये मैं अपना सोच कह रहा हूँ। जिसको हम लोग राम कहते हैं उसी को इस्लाम धर्म में रहीम कहा गया है, जिसको हम लोग कृष्ण कहते हैं उसी को करीम कहा गया, जिसको हम लोग महादेव कहते हैं उसी को मोहम्मद कहा गया है। अब आइए कुछ लिख से हट कर करके अनिल जी, हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आज समाज बिखराव की ओर जा रहा है, हमारा नौजवान भटक रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। क्यों? कि उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसकी माँ बाप अनदेखी कर रहा है। खुद माँ बाप, हमारा बच्चा, हम लोग छोटे छोटे नन्हे थे तो माँ बाप कहते थे बाबू समय हो गया है, पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। लेकिन आजकल बच्चे के ऊपर में उनके गार्जियन नहीं पूछते हैं जो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का समय है। सुबह में मॉर्निंग में हम लोगों को उठाया जाता था। जिस समय में हम लोग 90 के दशक में पढ़ते थे, उस समय में उठाया जाता था जब बाबू समय हो गया है, पढ़ाई करो, और उसका मेमोरी याददाश्त काफ़ी मेमोरी में बैठ जाता था, जो भी हम लोग पढ़ते लिखते थे। आज 90 का बात आज तक भी हमको याद है, बहती हाई स्कूल में कैसे कैसे पढ़ाया जाता था, क्या क्या शेड्यूल था पढ़ाई लिखाई का। लेकिन सब बिखराव की ओर जा रहा है, समाज बिखराव की ओर जा रहा है। समाज में भाईचारगी समाप्त हो रही है। लोग पहले एक जगह मेज पर बैठते थे, एक जगह घूरा तापते थे, एक जगह अच्छा बुरा का बात करते थे। अगर कोई झंझट भी हो गया तो क्षणिक देर के लिए हो गया, उसके बाद फिर मेल मिलाप होता था। लगता था जो समाज की संरचना हुई है। लेकिन आज समाज गलत दिशा में जा रहा है, जिसमें सबसे ज़रूरी है, सरकार से, हम केंद्र सरकार से कहेंगे जो एजुकेशन पर ध्यान दे। हमारी भी पत्नी शिक्षिका है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बदलाव हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे ही समाज के लोग कहते हैं जो भाई टीचर बन गया, रोजी रोटी तो चल रहा है। जब जिससे बुनियाद
घर में अगर फाउंडेशन नहीं अच्छा रहेगा तो घर गिर जाएगा। जिसका बुनियाद ही अच्छा नहीं रहेगा, बीच के दशक में मैं किसी भी नेता के ऊपर में टीका टिप्पणी तंज नहीं कसना चाहता हूं। इसलिए जो वो हमसे बड़े हैं, सोच समझ के बड़े हैं, चाहे नीतीश जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या जो लोग भी हो, जिनके कार्यकाल में जो भी हुआ हो, उस पर हम तंज नहीं कसना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे जो अभी भी संभलने का समय है। आज हम लोगों के यहाँ होनहार बच्चा सब है। आज देखिएगा पूरे वर्ल्ड में भारत का 60% लोग विदेश में जाकर के साइंटिस्ट का काम करता है, लेकिन उसको सुविधा हमारे यहाँ नहीं मिल पाती है, जिसके चलते लोग भागता है। करप्शन है यहाँ बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता हूँ जो मैं महात्मा गांधी हूँ, लेकिन यहाँ का सिस्टम बिल्कुल लचर व्यवस्था में है। जहाँ जाइएगा वहाँ आपको एकदम शर्मिंदगी महसूस होगी। एक जमात खड़ा है, उसको समझाने वाला कोई नहीं है, बड़ी विडंबना है। और हम लोगों से यही कहेंगे जो सबसे ज़्यादा अपने बच्चे पर फोकस दीजिए। अभी सुबह में कुछ चीज़ हमारे मेमोरी में याद आती है। मॉर्निंग में एक मोटरसाइकिल वाले एक टेम्पू वाले टकरा गए। उसमें गलती मोटरसाइकिल वाला था, लेकिन पूरे समाज के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, नाई हो, कमार हो, तेली हो, सूरी हो, यादव हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सारे लोगों का नज़र उस पर पड़ा। लोग टूट पड़ा। अगर 5 मिनट विलंब होता, वहाँ कहाँ गया जात पात? वहाँ देखा जो नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, इसको हमको बचाना है, यही मानवता है। तो हम बहुत बात अनिल जी नहीं कहना चाहते हैं, यही कहेंगे जो हम भी, पता नहीं, लोग कहता है जो मिलन जी पागल की तरह घूमता रहता है, न रात समझता है न दिन समझता है, पागल की तरह नहीं। हमारी सोच है जो अधिक से अधिक हमारे समाज में लोग जो हमारे परिवार को एक प्रतिष्ठित परिवार मानते थे, और मरने के समय में भी हमारे ग्रैंडफादर लक्ष्मी नारायण यादव और देश गौरव यादव, उनका बात अभी भी मेमोरी में है। उन्होंने जाते जाते कहा, बाबू हम चल रहे हैं इस दुनिया से, तुम मेरे प्रतिष्ठा का ख्याल रखना। वही सोच से मैं दिन रात सुबह शाम मेहनत करता हूँ, जो लोगों को अच्छे रोज़गार हम दे सकें। मेरे मरने के बाद लोग कहे जो नहीं अलीनगर में कोई व्यक्ति था, तो हम सारे लोगों से कहेंगे जो अपने बच्चे पर समय पर ध्यान दीजिए और अच्छा एजुकेशन दीजिएगा। ऑटोमेटिक है आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। आज समाज में जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, आप देखिएगा। हमारे गांव में बहुत बड़े संत थे आपको, और उनका पोता आज मेडिकल का नीट का कंप्लीट किया है। अच्छे लोगों के बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई का हम तंज नहीं कसना चाहते हैं, लेकिन आज नीट कंप्लीट किया है। मेरे पंचायत में अगर डॉक्टर होगा तो उन्हीं घर का उत्थान नहीं होगा, हम लोगों का भी गर्व होगा जो मेरे पंचायत में डॉक्टर इंजीनियर लोग बन रहा है। चाहे हिंदू में बने, मुसलमान में बने, नाई में बने, कमार में बने, तेली में बने, सूरी में बने, यादव में बने, कोई भी बने, लेकिन गांव का ही नाम होगा। तो मैं अनिल जी बहुत बात नहीं कहता। अभी के दौर में सबसे पहले अधिक से अधिक शिक्षा पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और शिक्षक से भी हम कहेंगे जो आप अपने शिक्षा का चोरी मत कीजिए। चाहे जो भी हो, जो लोग भी हो, जिस समाज के हो, चाहे मेरी पत्नी का है न हो, बच्चा होनहार होगा। हम लोग 90 के दशक में आज भी याद आता है। हम लोग पाँव छू करके प्रणाम करते हैं। कुछ गुरुजन इस देश से स्वदेश चले गए, कुछ लोग हमारे गुरु महाराज अभी भी हैं। उनका संस्कार देखिए, उनका पढ़ाने का सिस्टम था, आज भी हम लोगों को वही चीज़ याद है। तो हम सारे शिक्षक से भी कहेंगे, नए जनरेशन के जो लोग भी हैं, जहाँ भी हैं हमारे देश में, हम ये सिर्फ अलीनगर की बात नहीं करते, संपूर्ण भारत में शिक्षा सबसे बड़ा ज़रूरी है। जैसे मनुष्य को पूरे शरीर में गहना पहन लीजिए,
गाल में काजल लगा लीजिए, उसी तरह से अगर बहुत अच्छा रूप रंग है और वो एजुकेशन में अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, तो वो उसी रूप से कुरूप बुझाएगा जिस तरह से एक नारी कुरूप बुझाती है। तो सबसे पहले हम अनिल जी यही कहेंगे, आप भी एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं, बच्चे पर और उसके अंदर जो नैतिक शिक्षा का पतन हो रहा है। अभी हम लोग 90 के दशक में कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था। खेल में लोग अच्छा करता था तो लोग कहता था ये बहुत अच्छा कबड्डी मिलन जी खेलते हैं। उसी तरह से हम सारे लोगों से कहेंगे जो अपने आप लोग भी और जागरूक कीजिए समाज में, मल्लाह समाज हो या कोई जो निम्न में दबा हुआ है। 90 के दशक से पहले हम लोगों को याद है, लोग कहता था ये तेली से घर छुआ जाएगा, लेकिन आज शिक्षा का ही देन है जो जात पात की भावना उठ गई है। आप किसी को नहीं कह सकते हैं जो आप किस जात के हो। हम मुशायरा अलीनगर में हुआ था तो हमको याद है 15 वर्ष पहले मुशायरा हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था जो लाया हूँ लहू बोतले में बंद करके, कोई डॉक्टर बता दे किस जात की लहू है। आज वो समय देखने को मिल रहा है। आज कोई छुआछूत की भावना है नहीं है। आज हम भी डोम के साथ जाते हैं, आज हम भी तेली के साथ खाना खाते हैं। कल तक लोग कहता था जो दुसाध से हड्डी छुआ जाता है, हम लोग भी कहते थे कि भाई कैसे छुआ जाता है, लेकिन नहीं, ये वर्ण व्यवस्था है और कहीं कोई जात पात नहीं। हर जात में ब्राह्मण है, हर जात में शूद्र है, हर जात में हिंदू है, हर जात में मुसलमान है। एक सच्चा हिंदू एक सच्चा मुसलमान है, एक सच्चा मुसलमान एक सच्चा हिंदू है। हम यही कहेंगे जो मानवता जो है उस पर हम लोगों को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए और समाज में जो लोग भी पिछड़ रहे हैं या उनका बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है उनको हम लोग प्रेरित करें। इन्हीं बात के साथ हम अपने आज के बात को हम समाप्त करते हैं। सर, एक बात बीच में आप बोल रहे थे कि यहाँ पे धर्म को लेकर लोग बहुत सारे यहाँ पे कटाक्ष करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी का कुछ बात करते हैं आपसे कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियाँ हैं यहाँ पे, जैसे आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, बहुत सारे पार्टी है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पार्टी, चाहे खास करके बीजेपी का ही काफ़ी चर्चा में चलता है, जो कि वो जाति और धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है, हर युग में आप जाइए तो हर आदमी का विरोध हुआ है। हम अनिल जी पहले ही बोले हैं, कोई अच्छा से अच्छा भी काम करेगा तो उसका भी विरोध होगा। राम का भी विरोध हुआ है, आप देखिए, कृष्ण का भी विरोध हुआ है, शिशुपाल विरोध किया है कि नहीं? आप भी भगवत गीता देखे होंगे, उन्होंने विरोध किया है अपने सगे संबंधी को। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है। जो काम करेगा उसी का विरोध होगा। अभी जाइए, लोग कत्ल भी करता है तो चर्चा भी नहीं होती है, मैं आह करता हूँ तो हो जाता हूँ बदनाम। मुझे भी लोग कहता है जो आपको लोग गाली दे रहा है, आपको फलाना चीज कर रहा है, फलाना ढकान कर रहा है, हम कहें कि उनको भी खुश रहने दीजिए, कम से कम चर्चा तो है। तो इसीलिए अनिल जी, जो लोग काम करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ जिस मजहब के भी हो, जो जात धर्म का भी हो, जो काम करेगा उसका विरोध उनको झेलना है। इसीलिए ये सब कोई बात नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। और हम प्रधानमंत्री से भी कहेंगे, हमारे यहाँ जो आज मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे भी कहेंगे जो राज धर्म का पालन कीजिए। जो जिस पोस्ट पर हैं उन लोगों को अपना राज धर्म पालन करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए जो कौन विरोध में मेरा बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप अच्छा काम कीजिएगा तो प्रशंसा आपकी होगी। और विरोध करने वाले कुछ आप अच्छा से अच्छा भी काम कीजिएगा तो विरोध होना तय है। तो उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। विरोध स्वाभाविक है। जैसे आप रोड पर चल रहे हैं तो देखिएगा, कुछ दूर के बाद जब धूप होगी चिलचिलाती हुई तो आपको नज़र आएगा जो वो पानी है। जब वहाँ जाइएगा तो फिर आगे लगेगा जो पानी है, फिर आगे जाइएगा तो लगेगा पानी है। यही सिलसिला है राजनीति का।
तो लोग जो अच्छा काम करते हैं उनको विरोध झेलना ही आप पूरे परिवार को आप एक सूत्र में आज के डेट में नहीं बांध सकते हैं। ये देश की बात है, तो इसीलिए ये सब होता रहता है। हम सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या देश के नेता हैं उनसे कहेंगे जो आप अपना अच्छा काम कीजिए और समाज के हित में काम कीजिए। इन्हीं बात के साथ हम अपनी बात को जी, तो आप सुन रहे थे मिलन कुमार सुधाकर जी का, जो एक अच्छे समाज के शुभचिंतक हैं, जो समाज में अपने बातों को काफ़ी जोरदार तरीक़ा से रखते हैं, समाज के हित में काम करते हैं। इनका कहना है कि समाज तभी ये जो है कि सही ट्रैक पे आ पाएंगे जब आप अपने बच्चे को शिक्षा दे पाएंगे। ये बात सही है। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आपका जीवन एक पशु के समान है। बगैर शिक्षा का जीवन एक पशु का समान होता है। एक बड़े बड़े विद्वान सब भी यही बात कहें। अगर आपके बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, आपकी पीढ़ी नई पीढ़ी जो शिक्षित हो जाते हैं, तो वो शेर की तरह दहाड़ने की ताकत रखते हैं। अपने हक अधिकार सरकार से हो या किसी भी लोगों से हो, मांगने के अधिकार सही तरीक़ा से रखते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।